सीता विलियम हिंदुस्तान की खलानवर्द है। उसने हिंदुस्तान में ख्वातीन में सबसे पहले वो चांद पर पहुंची। वो जब चांद पर गई अपनी टीम के साथ, अपने आलात के साथ, चांद पर जाके उसने जमीन का मुशाहिदा किया। अपनी टेलीस्कोप के साथ, जदीद आलात के साथ उसने जमीन की तरफ देखा तो हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आया, हर तरफ तारीकी ही तारीकी नजर आई, हर तरफ जुल्मत ही जुल्मत नजर आई। मगर उसने देखते देखते अचानक उसने क्या देखा कि जिधर भी नजर दौड़ाते हैं तो हर तरफ तारीकी ही तारीकी नजर आती है। मगर दो मकामात ऐसे हैं जहां तारीकी नहीं बल्कि रोशनी है, जो जगमगा रहे हैं, जो रोशन है। उसने तहकीक की, अपने साथियों से पूछा, राबता किया। उसने कहा पता तो करवाओ, जब हर जगह पे तारीकी है तो ये कौन से दो मकामात हैं जो रोशन है। उसने तहकीक की तो पता चला एक जगह का नाम मक्कातुल मुकर्रमा है, दूसरी जगह का नाम मदीनातुल मुनव्वरा है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। उसने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि सारी कायनात तारीकी में डूबी हुई है मगर ये दो जगह जो है ये रोशन है। उसने तहकीक की। किसी ने कहा कि शायद इस वजह से है कि मक्का में भी अल्लाह की बहुत ज्यादा इबादत होती है, हर वक्त इबादत होती है, और मस्जिद नबवी में, मदीना शरीफ में भी हर वक्त अल्लाह की इबादत और रियाजत होती है। मगर उसने कहा कि अगर इबादत की वजह से होता कि इबादत की वजह से मक्का रोशन है या इबादत की वजह से मदीना रोशन है तो फिर तो मस्जिद अक्सा को भी रोशन होना चाहिए था, फिर बैतुल मक़दस को भी रोशन होना चाहिए था। वो तहकीक करते करते, रिसर्च करते करते वो इस नतीजे पर पहुंची। उसने ये नतीजा निकाला कि मक्का भी इसलिए रोशन है और मदीना भी इसलिए रोशन है कि मक्के में भी मुस्तफा के कदम लगे हैं, मदीने में भी मुस्तफा के कदम लगे हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अज़मतो शान मुस्तफा, मुकाम मुस्तफा। वो जब जमीन पर आई तो उसने आकर फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये पूरी बाकायदा डिटेल इसकी मौजूद है इस बात की। जब वो जमीन पर आई तो उसने आकर रिसर्च की, उसने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बड़े बड़े सहाफी आए और बड़े बड़े लोग आए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। तो उसने कहा कि मैं जब गई थी तो मेरा मजहब और था, मैं जब गई थी तो मेरे ख्यालात और थे, मगर जब चांद पर पहुंची और मैंने चांद पर जाकर दो मकामात को रोशन देखा, मक्कातुल मुकर्रमा को और मदीनातुल मुनव्वरा को चमकते देखा, और मुझे फिर पता चला ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के कदमों की बरकत की वजह से है। तो मेरे दिल ने गवाही दी, जिस नबी के कदम 1400 साल पहले लगे हैं, 1400 साल बाद भी उनके कदमों की ये बरकत है कि मक्का भी रोशन है, मदीना भी रोशन है। यकीनन वो नबी भी सच्चा है, उसका दीन सच्चा है। सुभान अल्लाह। नारे रिसालत, नारे हैदरी, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। उसने कहा जब मैं गई थी तो मेरा मजहब हिंदू था, लेकिन अल्लाह के फजल से और मोहम्मद अरबी के खुसूसी निगाह शफकत से अब मेरा मजहब और मेरा दीन इस्लाम है। पहले मेरा नाम सीता विलियम था, अब मेरा नाम फातिमा है। वो जमीन पर आई तो उसने कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई। किस वजह से? कि सरकार के कदमों की बरकत की वजह से। हुजूर ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमाते जो इलात लियल अर्दो मस्जिदम व तहूरा, कि अल्लाह ने सारी रूए जमीन को मेरे लिए मस्जिद बना दिया है, पाक बना दिया है और फिर पाक करने वाला बना दिया है। दोस्तों जरा तवज्जो तो करो,
जिसके कदमों की बरकत का ये आलम है, उसके पूरे बदन की बरकत का आलम क्या होगा। 1400 साल गुजर गए, उसके कदमों की बरकत खत्म होने में नहीं आ रही। जिसके कदमों की बरकत अभी तक कायनात को मिल रही है, उसके बाकी बदन की बरकतों का कौन अंदाजा कर सकता है। और मुझे याद आया कि पहला खलानवर्द नील आर्मस्ट्रांग जब चांद पर गया, उसने भी चांद पर जाकर आवाजें सुनी। और जब वो काहिरा में मिस्र में आया, जब अपने उस सफर से वापस आया, काहिरा में एक वीआईपी होटल के अंदर, वहां पे उसने अपनी रिहाइश का इंतजाम कर रखा था। बड़ा वीआईपी बंदा था, उसने वहां इंतजाम कर रखा था। तो जब वो लेटा हुआ था, सुबह फजर की अजानें पूरे काहिरा और मिस्र के अंदर गूंजने लगी। वो उठ के बैठ गया, अपना सर पकड़ लिया। और जब इस तरह का वीआईपी बंदा जब किसी जगह पर इस तरह देखा जाए तो लोगों की दौड़ें लग जाती है। होटल इंतजामिया की दौड़ें लग गई, जनाब क्या वजह है, क्या कोई तकलीफ है, सर दर्द है, क्या मसला है, हमें बताएं जनाब, हम क्या कर सकते हैं। उसने कहा ये आवाजें कैसी हैं। फजर की अजानें पूरे मिस्र के अंदर गूंज रही थी। उसने कहा ये आवाजें कैसी हैं। उन्होंने कहा ये मुसलमानों का मुल्क है और ये नमाज के लिए अजान देते हैं, बुलाते हैं लोगों को अल्लाह के घर की तरफ। तो उसने कहा ये आवाजें तो मैंने चांद पर भी सुनी है। ये जो आवाजें अभी मैं मिस्र के अंदर बैठ के सुन रहा हूं, मिस्र की मस्जिदों से जिन अजानों की आवाजें गूंज रही है, ये आवाजें तो मैं चांद पर भी सुन के आया हूं। उसी वक्त नील आर्मस्ट्रांग ने काहिरा के होटल में बैठे बैठे पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।